नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो दुनिया भर के राजनयिकों, नेताओं और विश्लेषकों के दिमाग में घूमता रहता है। शायद आपके ज़हन में भी ये प्रश्न कौंधा हो और प्रश्न ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई सनकी हैं या फिर उनका यह व्यवहार एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई चाल है जिसका मकसद अपने राजनीतिक विरोधियों यहां तक कि अपने दोस्तों को भी अंधेरे में रखना है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो फेयर ऑब्जर्वर में मशहूर लेखक एलिस कैशमोर ने एक जटिल विषय पर एक बेहद शानदार और विस्तृत लेख लिखा है। एलिस कैशमोर के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि वो जो द डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ऑफ माइकल जैक्सन जैसी चर्चित किताब भी लिख चुके हैं। तो आज हम एलिस कैशमोर के इस लेख के एक एक बिंदु का गहराई से विश्लेषण करेंगे। लेख अंग्रेजी में है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेख पढ़ भी सकते हैं। तो एलिस कैशमोर अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल से करते हैं। आपको याद होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे बड़ा हमला किया था। अब जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है। अगर पुतिन के हमले के वक्त व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप बैठे होते तो क्या पुतिन सालों तक चलने वाले इस युद्ध का जोखिम उठाते? और इस लेख में उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार जनन गणेश की एक हालिया टिप्पणी भी शामिल की है। गणेश उसमें लिखते हैं कि इस सदी में ट्रंप इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल में रूस ने किसी भी बाहरी देश पर हमला नहीं किया है। पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय जॉर्जिया पर, बराक ओबामा के समय क्रीमिया पर और जो बाइडेन के वक्त में पूरे यूक्रेन पे हमला किया। और यह पैटर्न कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरा इशारा करता है। तो दुनिया के कई विश्लेषक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसा तानाशाह मानते हैं जो अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाना चाहता है। भले ही उनका लक्ष्य चरम पर हो, उनके तरीके क्रूर हों, लेकिन पुतिन को समझा जा सकता है। पुतिन का एक पैटर्न है और पुतिन की एक कंसिस्टेंसी भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हैं। उनका व्यवहार अनिश्चित है। वे खुद अपनी ही बातों को काट देते हैं और अचानक अपने ही रुख से पलट जाते हैं। जहां पुतिन के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहां ट्रंप पूरी तरह से इनस्क्रूटेबल यानी समझ से परे हैं। और जनन गणेश अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि किसी को न समझ पाना ही अपने आप में सत्ता और शक्ति का एक बड़ा हथियार है। और राजनीति विज्ञान में इसे मैडमैन थ्योरी यानी पागलपन का सिद्धांत कहा जाता है। यह वैसे कोई सिद्धांत कम और एक खूंखार रणनीति ज्यादा है। इसमें नेता जानबूझकर खुद को सनकी दिखाता है ताकि शक का वह बीज बोया जा सके जिससे दुश्मन और दोस्त दोनों ही खौफ और सावधानी में हमेशा रहे। अब अगर अपन बात करें इस रणनीति के सबसे सटीक उदाहरण की, तो 1969 से 74 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन बड़े उदाहरण हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने उत्तर वियतनाम को यह संदेश भिजवाया कि निक्सन मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं और वे किसिंजर के भी कंट्रोल से बाहर हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। वियतनामी वार्ताकारों ले डुक थो और जुआन थ्यू के साथ घंटों की लंबी बातचीत के बाद किसिंजर उठते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, मैं प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास ले जाऊंगा, लेकिन सच कहूं तो हो सकता है कि वो उसे उठाकर सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दे। मकसद बिल्कुल साफ था, विरोधियों को यह समझाना कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो यह सनकी राष्ट्रपति गुस्से में परमाणु हमला भी कर सकता है। निक्सन असल में पागल नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि दुश्मन उन्हें पागल समझे।
और इतिहास में इस मैडमैन थ्योरी, इस अनिश्चितता की ताकत के और भी कई उदाहरण हैं। 1532 में दार्शनिक मैकियावेली ने अपनी मशहूर किताब द प्रिंस में लिखा था कि शासकों के लिए प्यार से ज्यादा खौफ जरूरी है। उन्होंने सेसारे बोर्गिया की क्रूरता और अनिश्चितता की तारीफ की थी। 1100 के दशक में इनर एशिया के चंगेज खान को ही ले लीजिए। उनका अचानक किया जाने वाला हिंसक हमला उसकी सफलता का मूल मंत्र था। जो शहर झुक गए वे बच गए, जो लड़े वे मिटा दिए गए। यह सैन्य रणनीति से ज्यादा मनोवैज्ञानिक खौफ था। आपको भूलना नहीं चाहिए, 20वीं सदी के सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का शासन, उसका 5 ईयर प्लान और उसके पर्ज सफाई अभियान में कोई भी सुरक्षित नहीं था। यहां तक कि स्टालिन के साथी लियोन ट्रॉट्स्की को भी निर्वासित करके मार दिया गया। तो स्टालिन का हर फैसला अप्रत्याशित था। और फिर अडोल्फ हिटलर को क्यों भूल जाते? हिटलर के फैसलों में इतनी अनिश्चितता थी कि खुद उनके लोग भी हैरान रहते थे। फिर भी हरमन गोरिंग जैसे बड़े कमांडर उनके प्रति वफादार बने रहे। इन सभी में एक बात कॉमन थी, और ताकत तब और बढ़ जाती है जब लोगों को लगने लगे कि नेता तर्क, नियम और समझ के दायरे से बाहर जाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक और उदाहरण हमारे लेखक अपने लेख में देते हैं जो अलग और आधुनिक है। वो फिलीपींस की पूर्व प्रथम महिला इमेल्डा मार्कोस का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि उनकी अनिश्चितता हिंसा से नहीं आती थी, बल्कि उनके बेतहाशा दिखावे और फिजूल खर्ची से आती थी। यानी हजारों जोड़ी जूते, गैलन के हिसाब से परफ्यूम और $7 मिलियन के गहने। उनका यह नाटकीय प्रदर्शन उनकी ताकत का एक ऐसा रूप था जिसने उनके समर्थकों को हमेशा हैरत में डाले रखा। तो अगर हम आज के समय में वापस लौटे और डोनाल्ड ट्रंप पे लौटे, तो यह रणनीति तब तक पागलपन लगती है जब तक ये काम करना नहीं शुरू करती। ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। उनके गालियों से भरे पोस्ट, उनकी खोखली धमकियां और दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मसलों को किसी पुरानी कार की सेल की तरह ट्रीट करना, और ये सब एक आम इंसान को अटपटा लग सकता है। और हम देखते हैं कि उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी इसी तरह उकसावे और शांति के बीच झूलते रहते हैं, और ट्रंप भी कुछ हद तक इसी श्रेणी में आते हैं। उनके पुराने रिकॉर्ड को देखें तो दोनों बातें सच लगती हैं। वे कभी सहयोगियों की तारीफ करते हैं तो कभी भड़काऊ भाषा में उन्हें झिड़क देते हैं। तो बाकी दुनिया के नेता भले ये मानते हों कि ट्रंप सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते। हमारे लेखक एलिस कैशमोर इसे मॉस्को के क्रेमलिन के काल्पनिक लेकिन बेहद सटीक दृश्य से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि पुतिन अपनी उस लंबी सी मेज पर बैठे हैं और उनके सलाहकार कुछ दूरी पे खड़े हैं। पुतिन कहते हैं कि हमें सोचना होगा कि ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे। एक सलाहकार जवाब देता है, शायद कुछ नहीं, यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है। तभी दूसरा सलाहकार कहता है, क्या आपको लगता है कोई तकनीकी नियम ट्रंप को रोक सकता है? क्या पता वह यूक्रेन को भारी हथियार दे दे या फिर मॉस्को तक पहुंचने वाली अमेरिकी मिसाइलें तैनात कर दें। पहला सलाहकार घबरा के कहता है, यह तो पागलपन होगा। पुतिन पूछते हैं और इसके बाद कमरे में सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। यही सन्नाटा, यही खामोशी असल पॉइंट है। एक मैडमैन या सनकी के साथ समस्या यह नहीं है कि वह क्या करेगा, समस्या यह है कि वह कुछ भी कर सकता है। और जब यह अनिश्चितता सामने होती है तो बड़े से बड़ा और निडर नेता भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाता है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर निक्सन की रणनीति न अपना रहे हों, लेकिन फेयर ऑब्जर्वर में एलिस कैशमोर का यह लेख हमारे शुरुआती सवाल का जवाब जरूर देता है। क्या पुतिन यूक्रेन पे हमला करते अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में होते हैं? जवाब है शायद नहीं। इसलिए नहीं कि ट्रंप यकीनन कोई कदम उठाते, बल्कि इसलिए क्योंकि पुतिन कभी भी इस बात को लेकर पक्के तौर पे आश्वस्त नहीं हो पाते कि ट्रंप क्या नहीं करेंगे।
तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए, अहम बिंदुओं के लिए, विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें और कौन-सी बात आपको अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद।